बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? होपफुली आप खैरियत से होंगे। वेलकम टू क्रिप्टो वर्ल्ड 2013। इस पूरे हफ्ते के अंदर फोरकास्ट करूंगा, आप दोस्तों के सामने रखूंगा, जिसमें मेन मेजर जो एक पेयर रहेगा गोल्ड और साथ ही साथ उसके यूएस ऑयल और बेलगाम घोड़ा बीटीसी के ऊपर देखेंगे कि इस हफ्ते के अंदर आने वाली नेक्स्ट जो एक मूवमेंट है मार्केट के अंदर बाय रह सकती है या सेल रह सकती है। कुछ चीज़ें आप दोस्तों के सामने एक्सप्लेन करूंगा, जिसमें डेली का पिवट पॉइंट, वीकली पिवट पॉइंट और मंथली पिवट पॉइंट। प्रीवियस रिजल्ट देखने के लिए लास्ट वीक के सिंपली हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन करें, लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हेल्थ स्पोर्ट का नंबर आपको टेलीग्राम के पिन मैसेज पे मिल जाएगा फॉर ज्वाइनिंग अवर वीआईपी कम्युनिटी। सिंपल 30 सेकंड क्राइटेरिया है, तो आप इजीली हमारे वीआईपी क्लासरूम या कम्युनिटी के अंदर इजीली ज्वाइन हो सकते हैं। 3 डिफरेंट चार्ट होंगे, डिफरेंट वे के साथ में हम एनालिसिस करेंगे, आप दोस्तों के सामने रखूंगा। साथ ही साथ ट्रेंड लाइन की कोलैबोरेशन के साथ आपको बताऊंगा मार्केट की मूवमेंट कहाँ से कहाँ तक हो सकती है। मार्केट का मेन मेजर जो एक टर्निंग पॉइंट है, मार्केट कहाँ से अपने टोटल सिनेरियो को चेंज करेगी, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लेवल आप दोस्तों के दरमियान रखे जाएंगे। फंडामेंटल न्यूज़ इफेक्ट और इसके साथ में कोशिश रहेगी कि जिस तरीके से वार इम्पैक्ट या इफेक्ट जो है गर्दिश में, तो होने वाले वार इम्पैक्ट या इफेक्ट के ऊपर मार्केट पे क्या एक इम्पैक्ट या इफेक्ट हो सकता है। कोलैबोरेशन करेंगे गोल्ड वर्सेस DXY के दोनों की कोलैबोरेशन के साथ में नेक्स्ट मार्केट की जो एक मूवमेंट है वो क्या रह सकती है। सीधा आते हैं चार्ट के ऊपर, बट उससे पहले आप दोस्तों के सामने फंडामेंटल जो न्यूज़ हैं इस पूरे हफ्ते की वो आपके सामने रखी जाएंगी। मंडे के दिन की अगर बात करते हैं तो मंडे के दिन US डॉलर के ऊपर 5:30 पे न्यूयॉर्क सेशन के ऊपर कोर ड्यूरेबल गुड्स ऑर्डर्स के अकॉर्डिंगली मीडियम इम्पैक्ट की न्यूज़ है, और 2 न्यूज़ हैं जो कि मार्केट में एक मीडियम इम्पैक्ट अफेक्ट ज़रूर करेंगे। नेक्स्ट डे की अगर बात करते हैं मंगल के दिन, तो मंगल के दिन हमारे पास अर्ली मॉर्निंग में कोई न्यूज़ नहीं है, बट 6 बजे हमारे पास एक लो इम्पैक्ट की न्यूज़ है जो कि HPI के अकॉर्डिंगली डाटा हमारे पास रहेगा। 7 बजे CV कंज्यूमर कॉन्फिडेंस एक तगड़ी न्यूज़ है जो कि मार्केट में एक अच्छा खासा इम्पैक्ट और अफेक्ट करेगी। आगे चल के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मार्केट में गोल्ड की नेक्स्ट अपकमिंग मूवमेंट क्या हो सकती है। अगर इम्पैक्ट या अफेक्ट ऑफ वॉर, किसी भी किस्म का वॉर का एक इम्पैक्ट या अफेक्ट जब मार्केट के अंदर होता है, तो देन आप किस तरीके से मार्केट की डायरेक्शन के ऊपर रहते हुए आप अपनी ट्रेड्स को प्लान कर सकते हैं। सीधा आते हैं बुध के दिन, तो बुध के दिन भी लाइक वेडनेसडे देखते हैं, तो 7:30 के ऊपर क्रूड ऑयल इन्वेंटरी की न्यूज़ है। अब मज़े की बात यहाँ पे आपको बताता चलूँ, बैक टू बैक अभी तक लास्ट तकरीबन 4-5-6 महीने से एक चीज़ आपने कंटिन्यूसली देखी होगी कि US ऑयल या क्रूड ऑयल की बात करें, क्रूड ऑयल पे आने वाली न्यूज़ और गैस पे आने वाली न्यूज़ अभी तक मोस्टली जितनी भी न्यूज़ थी वो लो इम्पैक्ट हुआ करती थी, बट अभी इस टाइम राइट नाउ पिछले हफ्ते से अभी तक की जो आने वाली न्यूज़ हैं वो लो इम्पैक्ट से थोड़ा सा मीडियम इम्पैक्ट में अपनी जगह बना रही है। क्रूड ऑयल को मीडियम इम्पैक्ट यानी जहाँ पे एक झटका लिया जाता था $5 से $8 की मूवमेंट का, तो वहाँ पर ये न्यूज़ अब झटका लिया करेगी $10 से $12 ऑन गोल्ड के ऊपर एक मूवमेंट का इम्पैक्ट या इफेक्ट देकर जाएंगी। ये न्यूज़ हमें मिलेगी बुध के दिन 7:30 के ऊपर, जो कि मार्केट में एक अच्छा खासा इम्पैक्ट और इफेक्ट करेगी। मेरे तमाम वो दोस्त, वो स्टूडेंट, वो ट्रेडर्स जो फर्स्ट टाइम इस वीकली एनालिसिस की वीडियो को देख रहे हैं, तो प्लीज़ कोशिश करें कि इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन प्रेस करें, ताकि मेरी तरफ से होने वाले जितने भी लाइव सेशंस हैं जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं, जिसमें भरपूर मेरी कोशिश होती है कि नॉलेजेबल चीज़ें आप दोस्तों के दरमियान रखी जाएँ, तो उससे आप भरपूर फ़ायदा ले सकें। जुमरात हमारे पास जो एक दिन रहता है ट्रेंड शिफ्टिंग का डे भी आप इसको कह लें, और इसमें यूरो की एक हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है 5:30 के ऊपर। प्रीमियम GDP का डाटा है जो कि एक अच्छा खासा इम्पैक्ट और इफेक्ट करेगा। साथ में इसकी सपोर्टिव जो न्यूज़ रहेगी अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम की होगी। मज़ीद अगर नीचे जाते हैं तो नेचुरल गैस की जो न्यूज़ है 7:30 के ऊपर, ये तकरीबन जो है एक इम्पैक्ट या अफेक्ट डेफिनेटली ज़रूर करेगी। फ्राइडे और कभी कभार अगर मार्केट फ्राइडे के दिन हमारे हाथ आ जाए तो मार्केट का बहुत तवा गोल करते हैं। लास्ट वीक फ्राइडे रिजल्ट जो आगे टेलीग्राम के ऊपर ज़रूर देखिएगा, आउटस्टैंडिंग। बाकी आप दोस्तों के फीडबैक का बहुत ज़्यादा शुक्रिया, थैंक्स फॉर योर फीडबैक। कोशिश किया करें कि इस वीडियो के ऊपर कमेंट ज़रूर किया करें फॉर योर बेस्ट फीडबैक के साथ में, ताकि एक मोटिवेशन का सिलसिला बहाल रहे और मज़ीद चीज़ों को बेटर और बेहतर अंदाज से आप दोस्तों के सामने शेयर अप किया रहे। 5:30 के ऊपर कैड न्यूज़ लाइक कैनेडियन डॉलर के ऊपर GDP का डाटा है, और US डॉलर के ऊपर बात करते हैं तो कोर PEG प्राइस इंडेक्स के ऊपर एक अच्छी खासी न्यूज़ है और हाई इम्पैक्ट की न्यूज़ एक इम्पैक्ट कर सकती है। 6:45 के ऊपर शिकागो PMI और रिवाइज्ड UOM कंज्यूमर स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग ठीक 15 मिनट बाद 7 बजे एक न्यूज़ है। ये तो इस पूरे हफ्ते का एक फंडामेंटल न्यूज़ इम्पैक्ट या अफेक्ट है, बट जिस तरीके से पूरी मार्केट के अंदर एक
इम्पैक्ट या इफेक्ट ऑफ वॉर है और वॉर के इफेक्ट के ऊपर देखा जाए तो टेक्निकली ईच एंड एवरी डिप तो हम मार्केट को बाय साइड या बुलिश मोमेंटम के ऊपर देखते हैं, बट इम्पैक्ट और इफेक्ट ऑफ वॉर की अगर बात करते हैं तो मैं कहता हूँ मार्केट ऊपर ही ऊपर है। सीधा आते हैं पहले DXY के चार्ट के ऊपर। तो प्रीवियस मैंने आप दोस्तों को एक चीज़ बताई थी कि अराउंड तकरीबन मार्केट इस सेक्शनल एरिया पे थी 103.4। तो मैंने आपको बोला था कहीं ना कहीं मार्केट अपना एक कप की शेप मुकम्मल कर रही है, देन डेफिनेटली कप की शेप मुकम्मल करने के साथ में ये अपना हैंडल भी मुकम्मल करेगी। हमारे पास एक फाइनल एरिया था, ये एक डिसीजनल या डायरेक्शनल एरिया है, बट जिस तरीके से यूएस इकोनॉमी का बेड़ा गर्क हो रहा है, बट मुझे नहीं लगता कि ये किसी भी तरीके से ये अपने हैंडल को एक मुकम्मल या वापसी की तरफ लेकर जाएगा। कंटिन्यूसली अगर तो ये लेवल ब्रेक करता है 100.8 या 100.6 का। अच्छा जी, बात कर रहे हैं कप एंड हैंडल की, तो यहाँ पे अब तो जो है मेन मेजर फैक्टर हमारे पास रहेंगे इसमें। अगर तो एक छोटा सा पैरेलल चैनल हम ड्रा करते हैं लेवल 2 अराउंड तकरीबन ये चीज़ हमारे पास रहेगी। और इस चीज़ को देखते हुए मार्केट की DX क्योंकि जिस तरीके से हालात चल रहे हैं और हालात को देखा जाए, लास्ट वीकली एनालिसिस में भी एक चीज़ मैंने बताई थी कि यूएस के अंदर बैंकिंग सेक्टर का तकरीबन जो है ना तबाह हाल चल रहा है और एक दिवाली वाला मामला चल ही रहा है। तो ये हमारे पास एक फाइनल एरिया रहेगा इस टाइम पे जहाँ पे डॉलर अपना एक डिसीजन करेगा, एक फ़ैसला करेगा। और प्रीवियसली अगर देखते हैं तो यही एक एरिया यहाँ पे डॉलर का एज अ डबल बॉटम भी हो सकता है। डबल बॉटम अगर यहाँ से परफॉर्म करता है देन नेक्स्ट हम इसी एरिया के ऊपर से DXY को अगेन अपसाइड मोमेंटम या अपसाइड मूवमेंट के ऊपर ज़रूर देखेंगे, जिसमें दो एरिया हमारे पास रहेंगे। एक एरिया 103.0 से लेकर सेकेंडली तकरीबन 104.1 के आसपास हम दोबारा डॉलर को यहाँ से एज अ रिकवरी मोड के ऊपर इजीली देख सकते हैं। बाकी प्रीवियसली अगर बैक सपोर्ट की बात करते हैं तो हमारे पास नियरेस्ट एक बैक सपोर्ट अवेलेबल है डॉलर के ऊपर, है तो थोड़ी दूर है बट हम इसको सपोर्ट मानकर चलेंगे, जो कि राउंड अबाउट तकरीबन 94.8 के आसपास रहेगी। ये हमारे पास एक सपोर्ट है। और मज़ीद अगर निचली सपोर्ट की बात करते हैं लोअर सपोर्ट की, तो राउंड अबाउट 93.4 ये हमारे पास एक तगड़ी और मेजर सपोर्ट नेक्स्ट आने वाले वीक के अंदर परफॉर्म कर सकती है। बट दोबारा से अनफॉर्चुनेटली इस तरीके से इम्पैक्ट या इफेक्ट ऑफ वॉर हो रहे हैं और वॉर के इफेक्ट या इम्पैक्ट के ऊपर सीधा आते हैं गोल्ड के ऊपर। लास्ट टाइम की भी टोटल हमारी जो एक मूवमेंट थी, एक बड़ा क्लियर मैंने पैटर्न बनाया था। अगर आप टेलीग्राम ज्वाइन करते हैं तो बड़ी क्लियरली मैंने आपको बताई थी मार्केट जितना भी डिप करेगी जस्ट एंड जस्ट लुकिंग फॉर बाय साइड देखिएगा। टारगेट था हमारा तकरीबन 25 के आसपास हमारा टारगेट था, सॉरी 2525 के ऊपर मैंने आपको बोला था कि एज लॉन्ग एज टॉप आप इसको होल्ड करेंगे। अब पूरे सिनेरियो के ऊपर अगर तो टेक्निकली हम देखते हैं इस पूरे हफ्ते में, तो मार्केट का ये टोटल एक सेक्शनल एरिया है अराउंड जो है तकरीबन 2520 से लेकर अराउंड 2533। तो जब तक मार्केट इस रेंज के अंदर गर्दिश करेगी तो टेक्निकली मार्केट को जस्ट एंड जस्ट लुकिंग फॉर सेल साइड के ऊपर हम देखेंगे। बट इम्पैक्ट या इफेक्ट ऑफ वॉर अगर मार्केट गैप में ओपन होती है तो देखा जाएगा कि कितना गैप ओपन करती है। बाकी 2533 से ऊपर अगर मार्केट जाती है तो फिर उसके बाद जो भी हमारा R3 का एक एरिया रहेगा, लाइक R1 2 3 जो भी एक R3 का एरिया रहेगा, हम मैक्सिमम एज लॉन्ग एज टॉप मार्केट को जस्ट एंड जस्ट बाय देखेंगे। बात अगर ओपिनियन की करते हैं सो प्लीज़ मुझे कमेंट भी करके बताइएगा। माशाल्लाह आप इतना टाइम लगने के बाद या इस चैनल के ऊपर से काफ़ी लर्निंग लेने के बाद आप तो खुद भी एनालिसिस करते हैं, अपना ओपिनियन ज़रूर शेयर किया करें। मेरा ओपिनियन ये है कि मार्केट जैसे ही अपने इस एरिए को ब्रेकआउट करती है जो कि अराउंड 25-33 है, तो फिर उसके बाद चुप करके सजा तो बैठ जाइएगा एज लॉन्ग एज बाय। तो मुझे जहाँ तक एक फर्स्ट एरिया समझ में आता है मार्केट का 2585 है, 2585 और 2600 का एरिया हमें मार्केट में समझ आता है। सबसे मेन और मेजर पॉइंट कि हम क्यों मार्केट को बाय देख रहे हैं। देखें सेल टेम्परेरी है, सेल को आप 20% मानेंगे, कोई अगर स्कैल्पिंग पॉइंट सेल साइड पे समझ आता है ज़रूर लेंगे, बट एज लॉन्ग मार्केट जस्ट एंड जस्ट लुकिंग फॉर बाय साइड रहेगी। एक फेब लेवल के अकॉर्डिंग आपको एक चीज़ बता देता हूँ, यानी जस्ट एंड जस्ट लुकिंग फॉर दिस के मार्केट ने अपना फेयर वैल्यू गैप बाय साइड मुकम्मल किया। ये हमारा बाइंग जोन बाइंग एरिया था। तो जिस दोस्त ने तो होल्ड किया अराउंड बड़ा क्लियरली 300 पॉइंट यानी 2500 तक के ऊपर, ये हमारे पास टेक प्रॉफिट का एक एरिया था। मार्केट ने अपना 61% कवर किया। फर्स्ट रिस्पेक्ट दी 38% को, दोबारा से मार्केट ऊपर फेयर वैल्यू गैप से नीचे वंस अगेन दोबारा 61%।
तो अभी मार्केट को सिर्फ और सिर्फ ईच एंड एवरी री टेस्ट या बैक टेस्ट के ऊपर आप बाय ही देखेंगे। सबसे मज़े की चीज़ एक बता देता हूँ, फिर उसके बाद एनालिसिस ख़त्म। वीकली जो हमारे पास पिवट पॉइंट रहेगा वीकली और डेली का मार्केट ओपनिंग के ऊपर, वो अराउंड तकरीबन 2505 के आसपास रहेगा। मार्केट जब 2505 से ऊपर रहेगी, जस्ट एंड जस्ट लुकिंग फॉर बाय साइड देखिएगा। मार्केट जैसे ही 2505 से नीचे जाती है तो टेम्परेरी सेल, लाइक अगर इंट्राडे वाले हैं तो आप सेल देखिएगा, बट निचले जितने भी हमारे पास लेवल रहेंगे वो जस्ट एंड जस्ट लुकिंग फॉर बाय साइड ही मार्केट के टोटल बनेंगे। क्योंकि इस पूरे हफ्ते के अंदर जो हमारा डेली का पिवट पॉइंट है और हमारा जो वीकली का पिवट पॉइंट है, तो वीकली भी 2505 के आसपास है और डेली भी 2505 के आसपास हमारे पास चल रहा है। फाइनली आते हैं जी डेली के चार्ट के ऊपर, D1 के चार्ट के, क्योंकि पूरे हफ्ते की बात है तो पूरे हफ्ते को कैलकुलेट करने के लिए D1 का एरिया हम ज़रूर मार्क करेंगे। राउंड अबाउट तकरीबन जो एक रिवर्सल है अराउंड 2470 से लेकर 2485 के आसपास, तो ये टोटल हमारे पास बाय साइड का एक एरिया है। मार्केट अगर तो इस एरिया पर भी आती है, देखें मार्केट होने को कुछ भी हो सकता है, तो जितना बड़ा एरो है मैं कम नहीं करता, तो यहाँ से अगर मार्केट ऊपर जाती है तो फिर इसी तरीके से आपको ऊपर जाते हुए नजर आएगी, भले चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लें। लास्ट जो हमारे पास एक डेली की कैंडल क्लोज है ये वाली, अराउंड इसके डिप के ऊपर भी मैंने आप दोस्तों को बोला था कि यहाँ से आप बाय कीजिएगा एज लॉन्ग एज पॉसिबल, जितना भी आप इसको होल्ड कर सकते हैं। बट रिमेंबर वन थिंग, गोल्ड ना ली यारी, तो गोल्ड ने आज तक कभी किसी के साथ यारी नहीं लगाई। हमेशा कोशिश करेंगे अपने अकाउंट की कैपेसिटी के मुताबिक 2 से 5% बुक किया करें अगर इंट्रा डे वाले हैं, और वीकली अगर ट्रेड आप होल्ड करके चलते हैं तो एज लॉन्ग एज पॉसिबल वीकली बेस के ऊपर अपना 10 से 15% लिया करें, देन लेफ्ट द मार्केट। तो ये जो कैंडल बनी है D1 की, ये टोटल हमारे पास एज अ बुलिश एनगल्फिंग की शेप परफॉर्म कर रही है। अकॉर्डिंगली फेब अगर हम देखते हैं और मार्केट का एक अगर रिवर्सल भी देखते हैं D1 के अकॉर्डिंगली भी, तो राउंड अबाउट मार्केट अगर 2505 पर भी आती है तो देन हम डेफिनेटली 2505 के साथ में 2500 के एरिया के ऊपर भी लुकिंग फॉर बाय साइड मेंटालिटी के साथ हम इस चीज़ को लेकर चलेंगे। बट अगर 2505 का एरिया H4 के ऊपर ब्रेक डाउन करती है मार्केट, तो 61 तो हमारे पास है ही है, जो कि राउंड अबाउट 2490 के आसपास है। तो डिप का जो भी एक एरिया रहेगा, ईच एंड एवरी डिप के एरिया के ऊपर जस्ट एंड जस्ट लुकिंग फॉर बाय साइड। बाकी मेरे तमाम वो दोस्त, वो स्टूडेंट जो इस चैनल के ऊपर फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं और किसी भी इम्पैक्ट ऑफ वॉर इफेक्ट के ऊपर अगर तो मार्केट कुछ भी अपनी सिचुएशन चेंज करती है, सो प्लीज़ कोशिश करें कि कम्युनिटी के साथ जुड़ के रहें, ताकि लम्हा पर लम्हा की जितनी भी एक अपडेट है वो आपको VIP कम्युनिटी के अंदर अपडेट होती रहे। अब आते हैं नेक्स्ट ऑयल के ऊपर और देखते हैं कि ऑयल की मूवमेंट क्या रह सकती है। एक चीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि US ऑयल के ऊपर होने वाली जो भी एक ट्रेड या मेरी तरफ से होने वाला जो एक एनालिसिस होता है, क्या आपको US ऑयल के ऊपर एनालिसिस या US ऑयल के ऊपर किए जाने वाला जो एनालिसिस है आपको उससे फ़ायदा होता है? क्योंकि US ऑयल पे जितना भी हम एक एनालिसिस करते हैं, हमारी मेजॉरिटी मतलब मेजर एक जो कोशिश रहती है कि हम उसको 3 दिन 4 दिन या मोस्टली जो है 1 हफ्ता होल्डिंग करते हुए हम उससे एक अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर पाएँ। तो लास्ट में मैंने आप दोस्तों को एक चीज़ बड़ी क्लियरली बता दी थी कि अराउंड 78.9 यहाँ से हमारा जस्ट एंड जस्ट लुकिंग फॉर सेल देखना बनता है। हम इस पूरे एरिया के ऊपर से ऑयल को जस्ट एंड जस्ट सेल देखेंगे। फर्स्ट एरिया अराउंड तकरीबन 75.1 के आसपास हम यहाँ से लुकिंग फॉर बाय देखेंगे। मार्केट ऊपर गई, बट अगर जैसे ही ये एरिया ब्रेकडाउन करता है तो नेक्स्ट एक एरिया आप दोस्तों को मैंने बताया हुआ था जिसका लोअर बॉटम अराउंड 73.4 के आसपास था। मेजर जो सपोर्ट थी हमारे पास अराउंड 72.4 एक सपोर्ट थी, और सेकंड विद कोलैबोरेशन अगर बात करते हैं तो 71.5। ये दो मेन मेजर न्यूज़ जो कि बाय साइड के ऊपर क्लियरली आपको मैंने बता दिया था कि आप जितना डिप भी अभी भी इस पूरे हफ्ते के अंदर भी सिनेरियो ये है टेक्निकली कि मार्केट जितना भी एक डिप करती है, ईच एंड एवरी डिप के ऊपर जस्ट एंड जस्ट लुकिंग फॉर बाय साइड आप ऑयल को देखेंगे। अब आते हैं जी BTC के ऊपर, वही बेलगाम घोड़ा। तो राइट नाउ अभी अगर इसको देखा जाता है और सिंपल भी अगर इसकी एक मूवमेंट का भी थोड़ा सा एक आइडिया लगाते हैं तो कहीं ना कहीं ये अपना एक बुलिश फ्लैग बनाते हुए मार्केट नेक्स्ट फर्दर अगर यहाँ से एक मूवमेंट करती है तो राउंड अबाउट जो एक ब्रेकआउट रहेगा 65-66,000 के आसपास। तो ब्रेकआउट के बाद हम BTC को 70,000 यानी 69,000 to 70,000 के आसपास हम इसको बुलिश मोमेंटम के ऊपर डेफिनेटली देखेंगे। एक पैरेलल चैनल आपको ड्रॉ करके दे दिया था D1 के ऊपर के मार्केट जितना भी अपना डिप करती है, ईच एंड एवरी डिप के ऊपर जस्ट एंड जस्ट लुकिंग फॉर बाय देखिएगा। लास्ट वीकली एनालिसिस में एक चीज़ आप दोस्तों को बड़ी मैंने क्लियर कर दी थी
कि जैसे ही ये वाला बुलिश फ्लैग अपनी मूवमेंट को ब्रेकआउट करता जाएगा, तो ब्रेकआउट करने के बाद रीटेस्ट के ऊपर जस्ट आपने बाय के ऊपर बैठ जाए। तो मेजर हमारे पास जो एक सपोर्ट के एरिया है इस पूरे हफ्ते के अंदर 59,000 के आसपास रहेगा, और डिप एरिया की अगर सपोर्ट की बात करते हैं 48 पॉइंट तकरीबन 48,800 के आसपास हम इसकी एक सेकंड मेजर सपोर्ट मान के चलते हैं। रेजिस्टेंस की अगर बात करते हैं तो वही 69,000 के आसपास एक नियर मेजर रेजिस्टेंस हमारे पास रहेगी। बट मार्केट इससे जैसे ही अब क्लोज होती है फिर उसके बाद मार्केट टोटल अपना मोमेंटम चेंज कर देगी। एक हल्का सा रेजिस्टेंस एरिया, बैरियर एरिया का सामना करना पड़ेगा, जिसमें 72.6 और मिक्स विद 73.800 के आसपास। देन उसके बाद एज लॉन्ग एज टॉप इतने टाइम से जो माइंडसेट में एक चीज़ चल रही है कि बुलिश फ्लैग एक बड़े पैटर्न यानी वीकली बेस के ऊपर अगर तो ये पैटर्न काम करता है फिर आप इसको नहीं रोक सकते, फिर ये गया। तो हर जर के ऊपर कोशिश की जाएगी कि आपको सेल दिखाया जाए, सेल करवाया जाए। बट मोस्टली अगर अदर पेयर्स की बात करते हैं तो एक हेड एंड शोल्डर भी परफॉर्म हो रहा है, मगर कहीं ना कहीं मॉर्निंग स्टार भी परफॉर्म हो रहा है। तो तमाम ये जितनी भी चीज़ें होती हैं मेरी कोशिश होती है कि इसको मैं अपडेट करूँ लम्हा पर लम्हा। सो प्लीज़ इन चीज़ों को टच करने के लिए एक तो टेलीग्राम आप दोस्तों के लिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी आपको मिल जाएगा। बाकी कोशिश करें कि जितना भी एक एनालिसिस होता है इसको टेक्निकली मान के चलें। फंडामेंटल कुछ भी न्यूज़ इम्पैक्ट या अफेक्ट होता है या कुछ भी मेजर न्यूज़ का जो एक अफेक्ट रहेगा मार्केट के ऊपर, तो उसके साथ जुड़े रहने के लिए सो प्लीज़ ज्वाइन है दस। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं आपको एक नए फॉरकास्ट एनालिसिस के साथ में। अल्लाह हाफिज़।